अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फैसल ख़ान है और मैं हूं अल-फैसल प्रॉपर्टी सर्विस की जानिब से। आज की इस वीडियो में मैं थोड़ा आपको यूट्यूब के चैनल के बारे में बताना चाहता हूं। यूट्यूब पे जितने चैनल आप देखते हैं, ख़ासकर हमारे जो बाहर बैठे हुए दोस्त हैं बाहर के मुल्कों में, अक्सर इनके हाथों लुट जाते हैं। ये यूट्यूब पर जिन लोगों ने चैनल बनाया हुआ है, मिसाल के तौर पर एक गाड़ी ले लेते हैं और ख़ुद ही उसकी कीमत बताते हैं। किसी की गाड़ी की वीडियो बना ली, उसकी कीमत 50,000 बता दी, 70,000 बता दी, जो कि फॉर सेल है। फिर बस सादा लोग आदमी उसका एडवांस भी भेज देते हैं, एतमाद करते हैं, तो ये लोग एतमाद को ठेस पहुँचाते हैं। मेरे कहने का मकसद है कि यूट्यूब चैनल जितने हैं किसी पे एतमाद ना करें, हर किसी चैनल पे एतमाद ना करें। पहले तसल्ली अपनी कर लें, कहीं वो फ्रॉड ना हो। अक्सर जो आम रूटीन पे चैनल बनाए हुए हैं, सब पे ज़्यादातर फ्रॉड होता है। ज़मीनों के बारे में भी ऐसी ही तरतीब होती है। और पिछले दिनों में मैं बड़ा हैरान हुआ, हमारा एक इधर इन्वेस्टर है, उसने एक डीलर को, मैं आपको खुशाब का वाक़या बता रहा हूँ। खुशाब का एक डीलर, हमारा एक इन्वेस्टर है, वो हमसे यहाँ पे कोई मकानात वगैरह, कोई दुकानें वगैरह लेता है। फिर हम उसकी आगे जायदाद फ़रोख्त करते हैं, हम कमीशन लेते हैं, सीधा सीधा काम करते हैं। क्योंकि जब हम उससे कमीशन लेते हैं तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि वो 2 नंबर ना हो, यानी कि उसके कागजात ठीक हो। तो उस बेचारे ने किसी डीलर के पास जाके उससे बात की और वहाँ से उसने एक प्लॉट ख़रीदा। डीलर ने उसको एक जोराबाद के अंदर प्लॉट दिखाया और प्लॉट की कीमत उससे मांगी 24 लाख। 24 लाख में से उसने कहा कि तुम्हारे पास जितने पैसे हैं मुझे दे दो, ये प्लॉट ऐसा है कि 2-3 महीने में ये फ़रोख्त करूँगा और इसमें जो है ना आपको काफ़ी सारा उसमें प्रॉफिट होगा। तो हमारा जो दोस्त था, उसने कहा है कि मेरे पास 9 लाख रुपए हैं। वो वहाँ पे उसकी बात पे एतमाद करके 9 लाख रुपए उसको जमा करा दिए और उसने फ़िज़ा में, हवा में क्योंकि वो प्लॉट तो उसका था ही नहीं, किसी का प्लॉट उसने दिखाया है किसी का प्लॉट दिखा के उसने वो उससे 9 लाख रुपए ले लिए। ये एक माफिया है, ये ऐसे पैसे लेते हैं। फिर उसके बाद ये इनकी तरतीब ऐसी है कि पैसे लेने के बाद अगर 6 महीने के बाद आप उनसे पता करेंगे, वो प्लॉट दिखाते रहेंगे। अगर आपको पता चल गया या कोई तरतीब हो गई तो फिर उसके बाद इनकी ये तरतीब होती है कि ये वो वाला प्लॉट कहते हैं सेल हो गया है। क्योंकि लोग एतमाद करते हैं, एक 100 रुपये वाला स्टाम्प लिखवा लेते हैं। और अभी एक बंदा लाहौर में बैठा है, वो तो खुशाब की तरफ नहीं आ रहा, उसने तो बस एतमाद किया हुआ है, भरोसा किया हुआ है। तो ये उसके भरोसे को ठेस पहुँचाते हैं। और इस किस्म की, यानी कि वो जो है ना 9 लाख रुपए वाला, 9 लाख रुपए उसने रख लिए और हर 6 महीने के बाद जब उसने कहा है यार उसका क्या बना है, प्लॉट का क्या बना है, तो 6-7 महीने बाद उसको कहते हैं वो हमने फ़रोख्त कर दिया है। उस प्लॉट में से 25,000 रुपये की बचत हुई है, 30,000 की बचत हुई। सब बकवास करते हैं, फ्रॉड करते हैं। वो 25-30,000 रुपये भेज देते हैं, कहते हैं ये बचत ले लें, बाकी के जो पैसे हैं वो आपको अगला प्लॉट हमने ख़रीद लिया है। कोई अगला मकान या प्लॉट कोई इस किस्म का फिर दिखा देते हैं, उसका बेकायदा वो जाके स्टाम्प वगैरह लिखवा लेते हैं। कोई मसला नहीं है, स्टाम्प लिखवाना, बैंक स्टाम्प लिखवाना और रजिस्ट्री तक मैं कहता हूँ कि कोई मसला नहीं है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन बराए मेहरबानी जिस चैनल से भी आपका रब्ता हो, जानवर ख़रीदें या कि आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदें या गाड़ी ख़रीदें, अगर गाड़ी भी ख़रीदनी है तो उसके लिए पहले उसकी तसल्ली करें। अगर सरगोदा शहर है या लाहौर शहर है
या फैसलाबाद शहर में आप गाड़ी ख़रीद रहे हैं तो पहले ये मालूमात करें कि फैसलाबाद शहर में कोई आपका वाकिफ़कार बंदा उधर है, वाकिफ़ियत है जिसके साथ वो वहाँ पे जाके तसल्ली करे, उन बंदों की तसल्ली करे कि ये बंदे कैसे हैं, फिर उसके बाद आप ख़रीदें। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने पैसे फंसाए हुए हैं, वो बेचारे एतमाद करके पैसे भेज देते हैं, आगे से उनके साथ देहात हो जाता है। और जो मेरा इन्वेस्टर था उसने 9 लाख रुपए दिए हुए हैं, उन्होंने उसको एक प्लॉट दिखाया, उसकी वो 30,000 रुपये बचत बताई, अभी वो उनके पीछे है, उनसे पैसे मांग रहा है। मुझे 2-3 बार उसने कहा है कि मैं अब क्या करूं। मैंने कहा भी आपने गलत किया है, आप मेरे साथ मशवरा कर लेते, किसी और से उस बंदे का पूछ लेते कि ये बंदे किस किस्म के हैं। ये जो माफिया है ना, इनसे आप बच के रहें। यूट्यूब के ज़रिए फंसाते हैं, फिर आगे से ये काम करते हैं। बाज़ तो काफ़ी ग्रोह बने हुए हैं बड़े बड़े, और ज़्यादातर 2 नंबरी जानवरों में भी होती है, गाड़ियों में भी होती है। गाड़ियाँ वाले हमारे पास आते कल गए हैं, वो हमें एक ट्रक की जो है ना लिखा के गया है, रॉकेट ट्रक था, रॉकेट 79 मॉडल था, 16 लाख रुपए डिमांड कर रहा था। और उसने साथ ये भी कहा है कि इसके साथ हमारा सौदा करवा दें। किसी के पास अगर प्लाट वगैरह हो, प्लाट से भी हम सौदा कर लेंगे। अगर कोई छोटी मोटी गाड़ी वगैरह दे, गाड़ी से भी सौदा कर लेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो वो हमें कुछ पैसे एडवांस में दे दे, 4 से 5 लाख 3 लाख एडवांस दे दे, बाकी का 1 साल का 2 साल का टाइम दे देंगे। क्योंकि रॉकेट जो ट्रक है ना, रॉकेट, इसकी अब मार्केट नहीं है। डीजल के महंगा होने की वजह से पंजाब भर में रॉकेट ट्रक की पुराने जो मॉडल थे उनके रेट बहुत कम हो चुके हैं, इसलिए कि उनमें एक तो माल कम आता है उस गाड़ी में। तो वो बंदा बता रहा था कि तुम्हारे रूट बने हुए हैं, एक पंजाब का, एक सिंध का, उस ट्रक के। तो इस किस्म के बंदे जो बेचने आते हैं, हम उनकी पहले तसल्ली करते हैं, उनको शनाख्ती कार्ड नंबर लेते हैं, सारा तसल्ली करके फिर आगे करते हैं। क्योंकि एक आदमी जब हम पर भरोसा करता है, हम पर एतमाद करता है, तो हमारा हक है कि उसका भरोसे पर मुकम्मल उतरें। और हमारे पास अब जितनी जगह लोगों ने यहाँ पे ख़रीदी हुई हैं, प्लाट ख़रीदे हुए हैं, हमारे पास मकानात हैं अक्सर लोगों के पड़े हुए हैं, चाबियाँ हमारे पास पड़ी होती हैं। और ज़्यादातर हमारे जो इन्वेस्टर हज़रात हैं, खुशाब के हैं, ज़िला खुशाब के, वो एतमाद करते हैं, उनके मकानात की चाबियाँ वगैरह हमारे पास होती हैं जो हम उनको ख़रीद के देते हैं। उनको कोई टेंशन नहीं होती। हम जाके जब जी हमारे पास कोई गाहक आता है तो हम मकानात दिखाते हैं, साद खान जाता है, साद खान दिखाता है, या हमारा कोई बंदा चला जाता है वो दिखा देता है, मैं ख़ुद चला जाता हूँ, मैं दिखाता हूँ। जब हम देख रहे होते हैं कि अब उसको हमने 25 लाख का ख़रीद के दिया है, साथ कोई उसको मुनाफा आ रहा है, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, हम उसको चलता करते हैं। कोशिश हमारी ये होती है कि उसको कोई ना कोई उसका मुनाफा मिले। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, मैंने ये इतनी बात इसलिए की है कि कम से कम आप यूट्यूब के जो चैनल हैं, हर चैनल पर आप एतमाद ना किया करें, क्योंकि काफ़ी दोस्तों ने धोखे खाए हैं, यूट्यूब के चैनलों से धोखे खाए हैं। और कई चैनल हैं, मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था, लाहौर में टेटली चैनल है और ऐसे कोई और चैनल हैं जो हमारी वीडियोस चोरी करके अपलोड करते हैं, फिर वो कहते हैं कि हम जो है ना विज़िट के पैसे लेते हैं, हालांकि हम विज़िट के पैसे भी नहीं लेते। बाकी जब भी प्रॉपर्टी ख़रीदें उसकी तसल्ली कर लें, इलाका पटवारी के साथ रब्ता करें, अक्स शजरा उसका निकालें पूरी तसल्ली के बाद कि ये रकबा इसी खेवट का है, फिर ख़रीदें। और एडवांस जो टोकन आप भेजते हैं ना, एडवांस टोकन, वो भी ऐसे ना भेजें। एडवांस अब जो ज़री रकबे होते हैं बड़े बड़े, उनका तो 10-10, 15-15 लाख रुपए टोकन होता है, जिनकी करोड़ों में सौदे होते हैं। तो शुरू में जब मैंने आपको एक वीडियो भेजी थी, उस वक़्त एक 15 लाख रुपए लाहौर का बंदा था, उसके जो है ना इधर नूरपुर थाल के इलाके में फंस गया था। वो आया तो हमारे चैनल की तरफ था, हमारे चैनल से उसने वो प्रॉपर्टी देखी थी, फिर वो गया सीधा डायरेक्ट उधर नूरपुर थाल पता करता करता उस जगह पे चला गया है।
वहाँ पे जाके उसने सौदा किया है। तो 15 लाख रुपए उसने एडवांस दे दिए थे और स्टाम्प तक नहीं लिखवाया था। काफ़ी अर्सा गुजरने के बाद, 3-4 महीने गुजरने के बाद मेरा वहाँ पे चक्कर हुआ। मैं गया तो उस बंदे ने मेरे साथ रब्ता किया, चौधरी साहब हैं, उन्होंने मेरे साथ रब्ता किया कि आप कहाँ हैं। मैंने कहा मैं तो इधर ही फिर रहा हूँ। कहा कि हमारे साथ हाथ हो गया है, हमने 15 लाख रुपए टोकन दिए हुए हैं। अभी वो बंदा कह रहा है कि यानी कि उनकी किसी बात पे आपस में मसला बन गया। अब दरमियान में जो डीलर थे ना वहाँ के, सारा किया धरा उन डीलरों का था। उन डीलरों ने ऐसा काम किया है कि अपना 50-50 हज़ार रुपये उन्होंने कमीशन लिया एडवांस में। अभी 3.5 करोड़ की बहुत सारी कमीशन बननी थी। उन्होंने 50-50 हज़ार रुपये एडवांस लिया और वो वहाँ से चलते बने। डीलरों ने बात की उनसे कि आपको बाकी पैसों का जो टाइम है ना, आप आधी रकम दे दें। 3.5 करोड़ में 3 करोड़ ना, और 2 करोड़ 75 लाख का सौदा हुआ था। रकबा था मेरे ख्याल में 48 के 50 कनाल, 50 एकड़ रकबा था। बाकी की जो है ना वो तकरीबन 6 माह का टाइम है। जब वो पलटी के सामने बैठे और मालिक से उन्होंने कहा है कि 15 लाख रुपए आप ले रहे हैं, ये आपको बाकी पैसे 15 दिन के अंदर अंदर दे देंगे। गलत बयानी की वजह से उनको सौदा टूट गया। सौदा टूटने की वजह से फिर वो जो मालिक था वो कहता था मैं तो अभी 15 लाख नहीं देना। फिर मैं वहाँ पे पहुँच गया। काफ़ी देर के बाद फिर उनसे हमने स्टाम्प लिखवाया। स्टाम्प लिखवाने के बाद वो मान गए कि इनके बकाया पैसे हम देंगे, लेकिन बाकी का 15 लाख रुपया जो बकाया वापस आया, टूटा हुआ आया। 8-7 लाख रुपए मालिक के पास गया। बाकी के जो पैसे थे वो बिखर गए, कोई उन डीलरों ने लूट लिए, कुछ रास्ते में। तो बराए मेहरबानी मैं हर वक्त आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप बहुत मेहनत से और मुश्किल से ये पैसा कमाते हैं, तो इसके लिए आप, क्योंकि हम खुद मेहनत करते हैं। एक 5 लाख रुपए का या 2 लाख रुपए का प्लाट हो, हमने 1 लाख का भी प्लाट बेचा है। 1 लाख रुपए का प्लाट ख़रीदा भी है, बेचा भी है, और किसी के भी बिचवाते हैं। क्योंकि कमीशन का काम जब करते हैं तो उसके लिए हम भागते हैं, दौड़ते हैं, उसके पीछे मेहनत होती है हमारी। आपके जो पैसे हैं वो मेहनत वाले हैं, हक हलाल के हैं। आप कोशिश किया करें कि इन चैनलों से आप देखें। बेशक मैं ये नहीं कहता कि आप यूट्यूब पे चैनल पे ना जाएं, हर चैनल देखें, पहले उसकी तसल्ली करें, अच्छी सी तसल्ली कर लें, उनका पता करवा लें क्या वाकई वो बंदे सही हैं। अगर वो बंदे सही हैं तो फिर आप बिस्मिल्लाह करें। फिर आप जो है ना अपनी तसल्ली करके जो चीज़ ख़रीदना चाहें, चाहे गाड़ी ख़रीदना चाहें, चाहे जानवर ख़रीदना चाहें, या कि प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहें, आप ख़रीद लें। बड़ी मेहरबानी। अल्लाह हाफ़िज़।